नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हेयर और अभी हम लेने जा रहे हैं रीडिंग 11/11 पोर्टल की। तो वेलकम टू दिस रीडिंग और देखते हैं ये इंटेंशन मैंने भेजा था यूनिवर्स को कि इस पोर्टल में क्या परिवर्तन होने वाला है। पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं हमारे लाइफ में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी जो है यूनिवर्सल चेंज होने वाला है हमारे लाइफ में एज ए पॉजिटिव वे। तो द फर्स्ट एनर्जी कैन द माइजर की एनर्जी अपोजिट आई, यानी कंजूसी। कंजूसी न सिर्फ पैसे में, कंजूसी हम बहुत सारी चीज़ों में हम कंजूसी करते हैं। जैसे हम हंसने में, बहुत लोगों को हंसी भी बड़ी मुश्किल से आती है, बहुत कंजूसी करते हैं हंसने में। बहुत लोग जो है बहुत अपनी व्यवहार में अच्छे व्यवहार में कंजूसी करते हैं। कुछ लोग जो है पैसों में भी कंजूसी करते हैं। यानी कंजूसी जो हम अपने आप को बांध कर रखते हैं, जो खुल कर नहीं आते सामने, वो अब हम खुल कर आएंगे। ये एनर्जी जो है हमें खुल कर आने के लिए आ रही है, बता रही है। यानी हमारा जो है विस्तार होगा सोच में, विचार में, है ना। हमारा मन बड़ा हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं दिल बड़ा हो जाना। तो ये एनर्जी जो है हमारे दिल को बड़ा कर देगा हर क्षेत्र में। जिसके पास पैसे होंगे वो खर्च करेंगे, और जिन लोगों के पास प्यार होगा प्यार बरसाएंगे। जिन लोगों को इजहार करने में दिक्कत होता है इजहार करेंगे। जिन लोगों को सॉरी बोलने में दिक्कत होता है वो सॉरी बोलेंगे। और जो कंठ चक्र, जिन लोगों के कंठ चक्र में दिक्कत है वो भी ओपन होने के चांस हैं। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आई है, यानी ब्लेसिंग है अंडरस्टैंडिंग की। हम जो है हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, यानी रिस्पॉन्ड करने की, रिएक्ट करने की नहीं। यानी हर बात को समझेंगे, सामने वाले को समझेंगे। स्नैपिंग वाली सिस्टम नहीं होगी, है ना। एक दूसरे को समझेंगे। द फूल की एनर्जी रिवर्स में आई, यानी रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। बहुत लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस पोर्टल में देखिएगा मैक्सिमम लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हुए नज़र आएंगे। तो जैसे कि बहुत लोग जो है बहुत पर्सन जो ऐसे जो अपने घर को छोड़ के चले गए हैं, जो अपने माता पिता को छोड़ करके बैठे हुए हैं। कोई माता पिता जो है अपने बच्चों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत राह दिखा रहे हैं, तो वो सारे लोग जो है ना मैच्योर बिहेवियर करेंगे। लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, और लास्ट में मैच्योर बिहेवियर करेंगे, है ना। कभी कभी बड़े भी इमेच्योर बिहेवियर करते हैं, है ना। बहुत लोग अपने प्यार में इमेच्योर बिहेवियर कर रहे थे, वो सब मैच्योरिटी में बदलने वाली है ना। क्योंकि सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और समझाने वाला, यानी जो फूल की एनर्जी अपोजिट आई है, इसका मतलब क्या है कि समझाने के सही पॉइंट्स होंगे, सही तरीके होंगे लोगों के पास। और क्या होगा, वो सही पॉइंट और सही तरीका ही आपको क्या शो करता है कि वो आपका मैच्योरनेस शो करता है। तो मैच्योर बिहेवियर करेंगे सभी अपने क्षेत्र में, और बहुत लोगों की खोज पूरी होगी, है ना। ब्रेक थ्रू, जो धोखा था, जो ये समझ था, किसी चीज़ में अटके हुए थे या समझ नहीं आ रहा था, उनकी खोज पूरी होगी। वो है ना, विचार को तोड़ के बाहर निकलेंगे। कमाल, अपने जो जितने भी है ना डर, भय, विचार, खोज इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर की खोज पूरी होगी। समझ ही नहीं आ रहा था मैं डर क्यों रहा हूँ, मैं डरा हुआ क्यों हूँ, मैं सहमा हुआ क्यों हूँ, मैं सही डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। तो अपने अंदर की कमी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, बाहर की ओर देख रहे थे, वो खोज पूरी होगी कि ये सारी कमियां जो है एक्चुअली हम किसी और से नहीं डर रहे, हम किसी और से नहीं सहम रहे, हम किसी और के सामने जो है कमज़ोर नहीं पड़ रहे। वो सब हम सिर्फ अपने अंदर था। सामने वाला तो सिर्फ आपको आईना दिखा रहा था कि देखो तुम कितने डरपोक हो, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम कितने नासमझ हो, है ना। लेकिन दरअसल ही वो सिर्फ आपको आईना दिखा रहे थे, और हमारे अंदर की खोज पूरी होगी। हम समझ पाएंगे कि अरे ये सब तो हमारे अंदर ही था, बाहर तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो ये वाली एनर्जी आई है, और आपकी समझ मतलब अंदर की खोज पूरी होगी। दूसरी नेक्स्ट है इंट्रीगेशंस की एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी है। शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस होने वाली है। बहुत सारे शिव शक्ति जो हैं अपने बैलेंसिंग में आ रहे हैं,
और देखिए उसी के बगल में आया है कंसियस की एनर्जी और मेडिटेशन की एनर्जी। ये तीनों एनर्जी ये शो करता है कि शिव शक्ति बैलेंसिंग में जाएंगे और बहुत लोग की इनलाइटमेंट की कंडीशन है, बहुत लोग की अवेकनिंग की कंडीशंस है। तो अपने पावर और अपने सोल पर्पस को समझेंगे, जैसे बैलेंसिंग करेंगे और जो है अध्यात्म की राह को पकड़ेंगे, एकदम डेड श्योर है। आपको नेक्स्ट एनर्जी आई है कप्स की, यानी इमोशनली जो है ना बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा था, वो इमोशनली कन्फ्यूजन समाप्त होगा और अपने प्यार, अपने इमोशन से रिलेटेड जो है नई फैसले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्षमा कीजिएगा। कंपैरिजन जो है अपने पिछले लाइफ इस लाइफ को कंपैरिजन करेंगे और डेफिनेटली जो है इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। ये भी बहुत अच्छी एनर्जी आई है। गाइडेंस की रिवर्स मोड में आई है, यानी अब आपको गाइडेंस जो है आपका आत्मा ही देगा। पहले भी दे रहा था लेकिन आप ध्यान नहीं देते, अब आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपनी आत्मा के गाइडलाइंस को देंगे, यानी आपका बुद्धि, आपका चित्त, आपका आत्मा, आपका शरीर, ये सब को गाइडलाइन आप खुद करेंगे, किसी और से गाइडलाइन नहीं लेंगे। यानी क्लियरिफिकेशंस ऑफ द थिंग्स, सभी चीज़ों की जब क्लियरिफिकेशंस हो जाते हैं, हमारे माइंड जब क्लियर हो जाते हैं, कौन क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है, उन सब की जब बात समझ में आ जाती है ना, तो हमें किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। हमारी आत्मा जो है हमें स्वयं ही गाइड करने लगती है, क्योंकि अब जो है सही और गलत का पता हमें है। तो अभी आपको कोई और गाइडेंस नहीं देगा कि माता दे रहा, पिता दे रहा, भाई दे रहा, बहन दे रहा है, या फिर समाज दे रहा है, सोसाइटी दे रहा है, लोग दे रहे हैं, है ना, या अपने अंदर का अहंकार दे रहा है। इन सब चीज़ से बाहर निकलेंगे, आपका चित्त शुद्ध हो रहा है। अब है पास्ट लाइफ क्लीनिंग। ये तो पहले से चल ही रहा था, तो अभी जो पोर्टल आ रहा है उसके आते आते जो है बहुत लोग की जो है ना कर्मा क्लीनिंग हो जाएगी। जो लोग की कर्मा क्लीनिंग चल रही थी, जो कंडीशंस में थे तकलीफ़ वाली, जो उससे बाहर निकल जाएंगे। अबंडेंस की एनर्जी आई है, यानी लक्ष्मी माँ का प्रवेश। लक्ष्मी माता का प्रवेश जीवन में होने वाला है। पैसे की बरसात होने वाली है। जिन लोगों का जॉब नहीं लग रहा था, जॉब लगेगा। जिन लोगों के पैसे अटके हुए थे, पैसे निकल के आएंगे। जिन लोगों ने अपना काम छोड़ रखा था, वो दुगना चौगुना करके जो है आपको वापस मिलने वाला है। जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, है ना, उस प्रकार की एनर्जी है। लक्ष्मी माँ आ रही हैं, बिल्कुल लक्ष्मी माँ आ रही हैं। शेयरिंग की एनर्जी है। अब जो है शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग मतलब अगेन ये मेजर की एनर्जी थी अपोजिट वे में, और अभी जो आई है शेयरिंग, यानी लोग जो है वोकल चक्र यानी शुद्धि चक्र जो है जिन लोग का ब्लॉक था ना, उन लोग के खुलने वाले हैं, यानी शेयर करेंगे। अब जो बात छुपा के रखा है, झूठ बोला है या कन्फ्यूज़न में है, तो ये बात जो है आप खुल के बोलेंगे। ये एनर्जी आ रही है कि आपके कंठ चक्र ओपन होने वाले हैं। तो जिन लोगों पट बोलोगे, ये एनर्जी जो है बुलवाएगी, है ना। जो जितने आपके बाइस थे, क्योंकि वो जो कंजूसी वाली भी अपोजिट रिवर्स मोड में है, तो आपके जो है ना कंठ चक्र ओपन हो जाएंगे। और कंठ चक्र ओपन होने के बाद क्या होगा, आप सारी बातों को जो है क्लियर करेंगे। और ऑब्वियस है कि क्लियर करेंगे तो जब आप झूठ से निकल जाएंगे, आपके दिल से बोझ हटेगा, दिमाग से बोझ हटेगा, तो आप तो लाइट होंगे ही, जो आपके रिश्ते हैं वो भी सुधर जाएंगे। रियलिटी चेक, है ना, रियलिटी चेक सबको मिल चुका है। तो अब क्या है कि सिर्फ रियलेशंस में जाना है। और रिसोर्स की बहुत सारी मदद लेंगे। वैसे भी मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने वाला है, तो रिसोर्सेज का आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों ही एनर्जी, लोग जो है ना बहुत इंतजास्ट रहेंगे, हर एक रंग को वैल्यू करेंगे, मतलब हर एक इमोशन को वैल्यू करेंगे। और जितने भी जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट किए हैं, उससे बाहर निकलेंगे। आप यहाँ पर बहुत इंस्पायर्ड होंगे लोग प्रकृति से रिलेटेड रिसोर्सेज को, जैसे सूर्य की खासियत से आप इंस्पायर होंगे, मून की खासियत से इंस्पायर होंगे, पेड़ से, पौधे से, पशु पक्षी, आकाश, सभी चीज़ों से जो है आप इंस्पायर्ड होंगे और वहाँ की एनर्जी में जाएंगे। वहाँ की एनर्जी से आप
कैच करेंगे। इस रिसोर्स से जो है आपके चक्रास पे भी बैलेंसिंग होगी। तो ये एनर्जी आ रही है, बहुत बहुत खुशखबरी, शुक्रिया प्रभु। और टोटलिटी यहाँ पर जो है तो कम्प्लीटली, जो अंधा विश्वास जिसको बोलते हैं ना, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। जो आँखों पे पट्टी बांध कर रख रखा था ना, उससे बाहर किसी भी प्रकार के जो है सही गलत से मतलब नहीं, किसी विचार में स्टक थे कि ये विचार जो है ना यही सही है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, मिनटों से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, अंधे विश्वास से बाहर निकलोगे, वही बात करोगे जो सही होगा, और जो सही होगा उसी का साथ दोगे, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करोगे। ये यूनिवर्स एनर्जी भेज रहा है, बिलीव ऑन योर सेल्फ। आँख कान नाक सब खुला रखो, धोखा कोई भी दे सकता है ना। जिसको आपको लगेगा कि ये हमको कभी नहीं धोखा दे सकता, या फिर ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो भी दे सकता है। तो यूनिवर्स जो है ये लेसन सबको सिखा दिए हैं कि डोंट बिलीव ब्लाइंडली, है ना। हमेशा है ना अपने आप को कोई ना कोई तरीके से इतना बना के रखो कि अगर कोई धक्का मार दे तो उठ कर खड़े हो सको। तो ये यूनिवर्स ने सिखा दिया, और ये एनर्जी जो आ जाएगी। पॉलिटिक्स, जिन लोगों ने जो पॉलिटिक्स किए, सब की धज्जियाँ उड़ गई है, सब की धज्जियाँ उड़ा करके ईश्वर ने रख दिया है। जिसने राजनीति किया, षड्यंत्र किया, छोटी छोटी बात पर भी किया है, बहुत सारे जो है ना रिश्तों को तो मजाक बना कर रख दिया था लोगों ने, प्यार को मजाक बना दिया, और सिर्फ सेल्फिशनेस वाली जो एनर्जी थी वो सब ब्रेक हो गया। सबके बनाए हुए जो पॉलिटिक्स जो थे, जो गलत तरीका था, लोगों को चीट किया जा रहा था, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी ना ईश्वर ने। सबसे पहले तो उनके चेहरे ही उनके सामने खुल के आ गए। ये हाल कर दिया कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इतना बेवकूफ़ कैसे दिख गया। अपने आप को बहुत समझदार, बहुत चालाक, बहुत ही षड्यंत्रकारी समझना, और लास्ट में जो है उनकी स्थिति ईश्वर ने ये कर दी। तो कहने का अर्थ यह कि सबकी जो ये पॉलिटिक्स है ना, ये काला जादू, पॉलिटिक्स, झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, ये एनर्जी उड़ा दी है ना ईश्वर ने। ये एनर्जी ही उड़ा दी है अच्छे लोगों के जीवन में, या सच्चे लोगों के जीवन में। ये जो पॉलिटिशियंस जो हैं वो सब उड़ा दिए। एवन कि जो भटक गए थे उन लोग के दिमाग से ये पॉलिटिक्स वाली जो है ना क्लियरिटी करती है कि बेटा ये सब से काम ना चलेगा, है ना। पॉलिटिक्स ये वो नहीं, आपको रियलिटी चेक दिखाया गया है कि काम करो, ड्रामे नहीं। तो जिस लोगों की भी पॉलिटिक्स है उड़ गई है, एकदम ख़त्म। जो करते भी रहते हैं ना, उनकी भी जो है ना वो दिमाग से ही निकाल दिया है यूनिवर्स ने। तो ये एनर्जी आ रही है पॉलिटिक्स, ये जो है रिवर्स मोड में आया है, निकाल दिया यूनिवर्स ने। एडवेंचर्स, नई नई चीज़ों का पर काम करेंगे, डेफिनेटली एडवेंचर्स कार्यों में आ रहा है। जो आपने रिसर्च किया है उसको इन्हांस करेंगे, उसको है ना नए नए तरीक़ों से उसको एक्सप्लोर करेंगे। एडवेंचर की एनर्जी इसलिए भी आई है कि बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है अभी, तो वो मेहनत है रंग लाएगी, और इतनी खूबसूरत तरीके से रंग लाएगी कि जिसका अंदाज़ा भी अभी नहीं है। एकदम यूनिवर्स जो है तैयार कर रहा था, अब बारी आपकी। एक दरिबल की एनर्जी आई है, जो लोग जो फंसे हुए थे, ये लोग है ना, बहुत लोग फंसे हुए थे माया के जाल में, इच्छा के जाल में, झूठ के जाल में। उन लोगों का जाल टूटेगा, उन लोगों का जाल टूट जाएगा। ये तो टूट ही चुका है बेसिकली। अब क्या है ना कि रियलिटी चेक उन लोगों को दिख चुका है, जिन लोगों ने इस प्रकार की सिचुएशन में पड़े हैं। अब क्या है कि उसको जो है लाइफ में एंट्री देंगे, है ना। तो क्या हुआ, ये इच्छा, माया, ये सब टूटेगा। सब टूट करके, बंधन तोड़ करके जो है आपकी लास्ट कंडीशन देखिए, ये एनर्जी आई है मास्टर की, यानी द एंड ऑफ द डे। 1111 पोर्टल आपको कहाँ लेकर जाएगा, एक मास्टर के कंडीशन में। क्यों? क्योंकि आपकी सारी चीज़ बैलेंसिंग होती हुई दिख रही है। आप जो है जितनी भी एनर्जियाँ निकल कर आई है, यह शो करता है कि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द जो रिज़ल्ट है वो मास्टर की आएगी।
मास्टर यानी कौन? जो सर्वगुण संपन्न हो, जो अहंकार पर अपने काबू पा लिया हो, जो अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया, जो जिसकी इनलाइटमेंट हो गई है, जिसने अपनी शिव शक्ति पे बैलेंस कर लिया है, जिसने ध्यान को समझ लिया है, जिसने ज्ञान को समझ लिया है, जिसने जो है अपने अंदर की अंदर आत्मा की गाइडेंस लाइन को समझ लिया है, जिसने अपने पास्ट को क्लीनिंग कर लिया है, जो जिसके पास लक्ष्मी बरसती है ना, अबंडेंस बरसता है ना, जिसका ऑरा बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा कि उस ऑरा से, उस चेतना से बहुत सारे लोग ज्ञान ले सकते हैं। तो ये ज्ञान की भी एनर्जी है। इतने दिनों की जो सबकी कार्य चल रहे थे, ज्ञान तो भर भर के हुआ, रिलेटेड टू ओन सेल्फ एंड रिलेटेड टू यूनिवर्स, रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू शिव शक्ति। तो ये कंडीशंस है पोर्टल का, यानी बड़ी बात। तो 1111 पोर्टल जो है ये बहुत मास्टर की एनर्जी में लेकर जाने वाला है हम सभी को। तो शुक्रिया यूनिवर्स, शुक्रिया। तो ये जो सवाल था कि यूनिवर्स क्या बदलाव होने वाला, क्या अच्छा बदलाव होने वाला हमारे अंदर, तो ये था हमारा बदलाव, ये है हमारा बदलाव। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से आप लोगों ने काम किया और किस प्रकार की एनर्जी में आप है, अपने आप को महसूस करना। क्या पिछले जो एनर्जी में थे उससे आप अलग एनर्जी में नहीं आ गए? क्या आपके अंदर में कोई बदलाव नहीं हुआ? ज़रा एनालिसिस करके देख लेना, क्योंकि 11-11 पोर्टल आपको ये बताता है कि आप मास्टर की स्थिति में जाने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की, जिन लोगों को, कुछ लोग कॉन्शियस होकर के मेहनत कर रहे थे और कुछ लोग जो है उसको ईश्वर करवा रहा था, तो लेकिन स्थिति हर हाल में मास्टर वाली है। बहुत बहुत बधाई हो। अब चलते हैं कि कुछ गाइडलाइन ले लेते हैं यूनिवर्स का, क्या कहना चाह रहे हैं। आस्क योर एंजल, ईश्वर कह रहे हैं अपने अपने जो है एंजल से पूछिए, सबके जो अपने अपने गाइड हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनसे पूछिए। और कहते हैं नो नीड टू वरी, नेक्स्ट विश आशीर्वाद है, नो नीड टू वरी, कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो आपका ध्यान रख रहे हैं। कहते हैं रुक जाओ, रुको क्या भाई, नेक्स्ट क्या है, रोमांस आ रहा है, रोमांस आ रहा है। रोमांस भी यानी रिश्तों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आ गई थी। इवन की रिश्ते नहीं रह गए थे, रिश्ते सिर्फ एक मजाक का विषय हो गया था, एक पॉलिटिक्स का विषय हो गया था, एक स्वार्थ का विषय हो गया था। तो अभी जो रोमांस का अर्थ क्या होता है? रोमांस का अर्थ होता है जब दोनों ही एनर्जी है ना, ऐसा नहीं कि एक आदमी ही केवल बोला जा रहा है, प्यार किए जा रहा है, ऐसे में रोमांस नहीं होता। रोमांस का अर्थ होता है जब दोनों साइड, दोनों पक्ष जो है खुश हो, दोनों पक्ष संतुष्ट हो, दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को देखकर हैप्पीनेस फील कर रहा हो। ऐसा नहीं कि मजबूरी में एक दूसरे के साथ हो, मजबूरी में कभी भी रोमांस नहीं होता। मजबूरी में हम सिर्फ जो है जीवन काटते हैं। तो अभी जो है यूनिवर्स जो बोल रहे हैं कि अब तुम लोग के जीने का समय आ गया है। जीने का समय क्या? इस प्रकार का कमिटमेंट, इस प्रकार का अनकंडीशनल लव एक दूसरे के प्रति, एक इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग एक दूसरे के प्रति समझेंगे कि प्यार तो बनता है। ये बॉस जब अच्छा अंदर से फील होगा तभी तो प्यार होगा ना, तभी ना रोमांस कर सकते, नहीं कर सकते ना वैसे। तो ये एनर्जी से बहुत लोग गुजर चुके हैं और बहुत बहुत बधाई। तो 1111 पोर्टल जो है आपको रोमांस की तरफ ले जा रहा है। बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, है ना, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। ये पहले ही से हो रहा था, लेकिन 11-11 पोर्टल आ रहा है, वहाँ पर आपके क्लीनिंग, चेहरे साफ साफ दिखेंगे, किस प्रकार के आप हो रहे हैं, मास्टर। तो बहुत ही खुशी के साथ, बहुत बहुत बधाई के साथ, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ जो है ये रीडिंग मैं समाप्त करती हूँ। और बहुत बहुत बधाई कि जिन लोगों ने भी काम किया है, सभी लोगों ने काम किया। यहाँ पे एनर्जी कोई व्यक्ति विशेष की, किसी जेंडर विशेष की नहीं आ रही। यहाँ पे सभी लोग काम कर रहे थे, सब पर काम चल रहा था और सब ने अचीव किया है ना। तो बहुत बहुत बधाई और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ। नमस्कार।